हाँ, आज की इस वीडियो में हम आपको बताना चाहेंगे फिजियोलॉजिकल एमसीक्यू ऑन लीवर पार्ट 15। इसमें एक पैकेज 10 सवालों का आपको पहले भी बताया जा चुका है। आज हम 11 से 21 तक बताएंगे। इसमें पहला सवाल जो पूछा गया आपसे, एंजियोटेंसिनोजन इज प्रोड्यूस्ड बाय। ये एंजियोटेंसिनोजन कहाँ पैदा होता है, बनता है? तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, स्प्लीन, गॉल ब्लैडर, लीवर एंड ऑल ऑफ देम। तो इसमें आपको सही ऑप्शन पर टिक लगाना होगा। तो हम आपको बता दें कि इसका सही ऑप्शन क्या है। ऑप्शन नंबर 3 और सी। फिर आइए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12 में, रिडक्शन ऑफ बाइल साल्ट्स मे बी काज ऑफ स्टोन फॉर्मेशन इन। ये 4 ऑर्गन्स के नाम दिए गए हैं। इनमें वो कौन सा ऑर्गन है जिसमें बाइल साल्ट का अमाउंट या तो बिल्कुल लैक हो जाए या बिल्कुल एब्सेंट हो जाए, तो वो कारण बन सकता है स्टोन फॉर्मेशन का। ऐसा इवेंट कहाँ होता है? लीवर में होता है, गॉल ब्लैडर में होता है, किडनी में होता है या सभी में होता है। इस पर आपको सही ऑप्शन चुनना होगा और उसका जवाब होगा गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर में बाइल के साथ बहुत सारे बाइल साल्ट होते हैं जो गॉल ब्लैडर के अंदर कोलेस्ट्रॉल को बिल्कुल डिजॉल्व करके रखते हैं। लेकिन जब इनकी कमी हो जाती है, डिफिशियंसी हो जाती है, तो ये जो कोलेस्ट्रॉल है प्रेसिपिटेशन में चला जाता है और क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जो एक एक लेयर के ऊपर जमता जाता है और वो स्टोन के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह की घटना कहाँ होती है? गॉल ब्लैडर के अंदर। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है, कोलीलिथियासिस इज नोन एज। आपसे पूछा जाए कि कोलीलिथियासिस क्या है, तो कोली से मतलब गॉल ब्लैडर और लिथियासिस से मतलब स्टोन। ठीक है, कोलीलिथियासिस इस तरह का स्टोन कहाँ बनता है? तो इसके नाम में ही इसका जवाब छिपा हुआ है। आपको अपने तरफ से कुछ नहीं करना है, बस इस टर्म को खोल देना है और इस सवाल का जवाब आपके सामने होगा। कोलीलिथियासिस मतलब गॉल ब्लैडर में बनने वाला स्टोन। तो इसको हम किस नाम से कहा? कोलीलिथियासिस इज नोन एज रीनल स्टोन, गॉल स्टोन, सीबीडी स्टोन, ऑल। सीबीडी का मतलब कॉमन बाइल डक्ट। तो कोलीलिथियासिस कहाँ मिलेगा? रीनल स्टोन माने किडनी में नहीं, गॉल ब्लैडर में यस, सीबीडी में नहीं, ऑल वो तो वैसे ही फ्लॉप है, गलत नहीं है। तो इसका सही जवाब आपको मिलेगा, कोलीलिथियासिस कहाँ मिलता है? गॉल ब्लैडर में, जिसको हम गॉल स्टोन के नाम से जानते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14, कोलिडोकोलिथियासिस। कोलिडोकोलिथियासिस का मतलब सीबीडी, यानी कॉमन बाइल डक्ट। वही स्टोन जब किडनी ये गॉल ब्लैडर से चल करके और सीबीडी में चला आता है, यानी कॉमन बाइल डक्ट में, या उस डक्ट में चला आता है जो बाइल को लेकर के ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचाने का काम करती है। उस डक्ट में जब ये स्टोन पाया जाता है तो उसका नाम बदल जाता है और उसको हम नाम दे देते हैं कोलिडोकोलिथियासिस। कोलिडोकोलिथियासिस वह स्टोन, लिथियासिस माने स्टोन, वह स्टोन जो सीबीडी में प्रेजेंट हो, पाया जाता हो, उसको हम इसी नाम से जानते हैं, कोलिडोकोलिथियासिस। तो ये कहाँ मिलता है? गॉल स्टोन मतलब है पित्त के थैली में है? नहीं। किडनी में है? नहीं। सीबीडी में है? हाँ। ये आपका जवाब सही होगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 या सी सही जवाब होगा। अगला सवाल बताया गया,
नॉर्मल रेंज ऑफ बिलीरुबिन इज अप्रॉक्सिमेटली, ये लगभग इसका नॉर्मल रेंज कितना माना जाता है, 1.5 से लेकर 2 mg पर dl, 2 to 3 mg पर dl, 0.5 से लेकर के 1.5 mg पर dl, 3 to 5 mg पर dl। तो ये अप्रॉक्सिमेटली हम इसी को सही मानेंगे 0.5 to 1.5 mg पर dl। अगला सवाल क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 16 में मिलेगा आपको, बाइल साल्ट हेल्प इन इमल्सिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। क्या जब आप बैठते हैं चाहे एकेडमिक एग्जामिनेशन में या फिर टेस्ट फॉर जॉब के लिए जब आप बैठते हैं तो इस तरह के सवाल आपके पर्चे में मिलते हैं, पेपर में आते हैं, पूछे जाते हैं कि बाइल साल्ट हेल्प इन इमल्सिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। ये बाइल साल्ट प्रोटीन के इमल्सिफिकेशन यानी उसके डाइजेशन में क्या मदद करते हैं या नहीं, ये सही जवाब है या गलत है। तो इसमें हम आपको बताना चाहेंगे कि बाइल साल्ट नॉट हेल्प इन इमल्सिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, यानी ये सवाल यफ। ये देखिए यफ माने फॉल्स और टी माने ट्रू, तो आपको टिक लगाना होगा यफ। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया, फैट इज इमल्सिफाइड बाय बाइल। जब फैट आप अपने फूड में लेते हैं तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए जो सबसे पहला फैक्टर चाहिए वो क्या है, बाइल है। तो यहाँ पर दिया गया कि फैट इज इमल्सिफाइड बाय बाइल, क्या फैट जो है बाइल के द्वारा डाइजेस्ट किया जाता है, ये जवाब सही है या गलत। तो इस पर जवाब आपका होगा सही, क्योंकि बिना बाइल के फैट का डाइजेशन तो कतई संभव है ही नहीं। आपको पिछले एपिसोड में बताया गया है, यदि फैट पहुंच गया इंटेस्टाइन के अंदर और बाइल नहीं आया तो उसे प्रॉब्लम होती है जिसको हम नाम देते हैं स्टीटोरिया। इसका एक्सप्लेनेशन पीछे किया जा चुका है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18, हिपेटाइटिस इज वायरल इन्फेक्शन। हिपेटाइटिस क्या वायरल इन्फेक्शन की डिजीज है? इसकी एटियोलॉजी में क्या वायरस है या बैक्टीरिया है या फंगल है या क्या है? तो हिपेटाइटिस इज वायरल इन्फेक्शन, ये सही है या गलत है? तो आपका जवाब होगा टी, यानी सही है। ये हिपेटाइटिस वायरल इन्फेक्शन ही होता है, बैक्टीरियल नहीं। अगला सवाल पूछा गया क्वेश्चन नंबर 19 में, हिपेटाइटिस इज बैक्टीरियल इन्फेक्शन। हिपेटाइटिस क्या बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से होता है? तो आपका जवाब होगा नो, यानी ये फॉल्स जवाब। अगला सवाल पूछा गया क्वेश्चन नंबर 20, अल्ब्यूमिन इज प्रोड्यूस्ड बाय लीवर। क्या लीवर के द्वारा एल्ब्यूमिन का प्रोडक्शन होता है? ये बात सही है, स्टेटमेंट सही है, ट्रू है, और फॉल्स है यानी गलत है। तो आपका जवाब होगा हाँ होता है, इसलिए आपका जवाब सही विकल्प होगा टी। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया, इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड बाय लीवर। जैसा कि इंसुलिन का नाम आजकल तो जितने भी लोग पढ़े लिखे लोग हैं सब लोग जान गए कि इंसुलिन क्या है और हमारे हेल्थ के लिए इंसुलिन की उपयोगिता क्या है, इसका घटना क्या करता है, इसका बढ़ना क्या करता है। लेकिन ये पैदा कहाँ होता है? इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड बाय लीवर। तो ऐसा एसेंशियल फैक्टर क्या लीवर के द्वारा पैदा किया जाता है, उत्पन्न किया जाता है? ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? तो आपका जवाब होगा फॉल्स। ये इंसुलिन लीवर के अंदर नहीं पैदा होता है, बल्कि जहां पैदा होता है मेरे ख्याल से सारे मेडिकल के लोगों को पता होता है, ये कहाँ बनता है? पैंक्रियाज के आइसोलेट्स में बनता है। तो ये पैकेज रहा। फिर अगले एपिसोड में हम इतने ही सवाल का एक और पैकेज देना चाहेंगे